मदर इंडिया चैनल देखने वाले को सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं देवी मंदिर के पास, देवी मूर्ति कॉलोनी, सर हाउसिंग बोर्ड है ना सर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी देवी मंदिर के पास सीनियर डॉक्टर श्याम कालड़ा, ईएनटी के जो डॉक्टर हैं, उनके बेटे हैं जो डॉक्टर कुणाल कालड़ा, उनके पास बैठा हूँ। तो वैसे तो ये आजकल दिल्ली में करते हैं प्रैक्टिस, लेकिन आज ये आए हुए हैं इत्तेफाक से। थोड़ा मैंने कहा इनका थोड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने बारे में बताएंगे, ये बच्चों के बारे में, जिस चीज़ के डॉक्टर हैं ये। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्ते एवरीवन। डॉक्टर साहब आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं बच्चों के ब्रेन का डॉक्टर हूँ और इसको पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी या फिर चिल्ड्रंस ब्रेन डॉक्टर ऐसे बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो? मैं पिछले 8 सालों से बच्चों के ब्रेन के डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें से मैं 6 साल लंदन में था और पिछले 1.5 साल से मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ। तो दिल्ली किस जगह हो सर आप? मैं दिल्ली में 2 हॉस्पिटल्स में हूँ, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका, जहाँ मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बैठता हूँ दिन में, और मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, जहाँ मैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे बैठता हूँ। तो आपके मैडम भी डॉक्टर हैं? नहीं, अभी मैं सिंगल हूँ। ओके। तो डॉक्टर साहब वहाँ यहाँ पानीपत भी आप प्रोग्राम बनाएंगे पानीपत सिटिंग में का? भी मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने इनफैक्ट शुरू कर रहा हूँ। अब महीने में 2 दिन, या वेडनेसडे या थर्सडे को पानीपत आऊँ, दिन में यहाँ पे रहूँ, और इवेंचुअली मेरा प्लान है कि हर हफ्ते 1 दिन आऊँ, तो टोटल 4 दिन महीने। ओके। तो डॉक्टर साहब आप जैसे ब्रेन के डॉक्टर हैं बच्चों के, तो कितने यानी कि कोई ऐसा भी केस आपके सामने आया होगा बच्चों का कि जो बच्चा बड़ा बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आपने उसको ठीक किया है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत केसेस आते हैं। जैसे मैं बताऊंगा, एक रिसेंटली 5 साल का बच्चा मेरे पास आई, फैमिली आई, कि उनको मिर्गी के दौरे, तो मिर्गी की बीमारी होती है जिसमें बार बार अननेचुरल झटके आते हैं बच्चे को, दौरे भी बोलते हैं उनको, और उस बच्चे को रोज़ रात को दौरे हो रहे थे पिछले 1.5 साल से। और एक बच्चों के ब्रेन के डॉक्टर ने उनको देखा भी था और एक दवाई चलाई, पर उसका कुछ असर आया नहीं, और तब से फिर पेरेंट्स ने वो दवाई बंद कर दी और एक होम्योपैथी का इलाज लेने लगे। लेकिन उसके बाद भी उनके दौरे रुके नहीं, हर हर रात वो बच्चे को 5 से 10 मिनट के दौरे आते रहते थे, और उससे उसके दिमाग पे भी असर पड़ रहा था, इंटेलिजेंस कम हो रही थी और बिहेवियर में भी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे पास वो वीडियो लेकर आए, जो वीडियो मैं देखते ही समझ गया कि एक तो ये बहुत कठिन दौरे हैं और ब्रेन के किस पार्ट से आ रहे हैं। वो वीडियो देखते ही मैं समझ गया कि ब्रेन की बनावट में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इस वजह से दौरे आ रहे हैं। तो जो दवाई पहले शुरू की थी उसका अच्छा असर नहीं आया था, तो मुझे ये भी वीडियो देखते ही पता चल गया कि वो दवाई उसमें काम नहीं आएगी, तो जो मैं सोच रहा हूँ वो दवाई शुरू करता हूँ। और मैंने वो दवाई शुरू की और डे 1 से ही दौरे बिल्कुल आना बंद हो गए। फिर मैंने इन्वेस्टिगेट भी करवाया, ब्रेन का स्कैन करवाया, एमआरआई करवाया, और बिल्कुल वही स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, वो बनावट में दिक्कत ब्रेन की निकली जो मैं सोच रहा था। तो ये सुन के फैमिली को भी बहुत रिलीफ मिला कि जो चीज़ पिछले 1.5 साल से ठीक नहीं हो रही थी वो अचानक से एकदम से रुक गई, ये नई दवाई शुरू कर। तो डॉक्टर साहब आपका अपनी तरफ से सिंपली जो पेरेंट्स हैं उनके नाम कोई ऐसा मैसेज दो कि बच्चों को ऐसी दिक्कत ना आए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शॉर्टकट में? मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नोट करते हैं बच्चों में कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट होती है, झटके आते हैं जिसमें वो बेहोश हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो स्टेयर करते हैं, वो भी सब भी दौरे हो सकते हैं। तो एपिलेप्सी, मिर्गी होना बच्चों में अक्सर देखा गया है, स्पेशली ग्रोइंग ब्रेन में। जैसे जो 5 या 7 साल का ग्रोइंग ब्रेन होता है उनमें अक्सर ऐसी एपिलेप्सी आ जाती है। तो प्लीज़ तुरंत अपने नज़दीकी बच्चों के डॉक्टर से मिलें और उनको बोलें कि हमें बच्चों के ब्रेन के डॉक्टर के पास रेफ़र करें, ताकि बेस्ट और अच्छे से अच्छा इलाज हो। पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों से रिलेटेड? पेरेंट्स किन किन बातों का, ताकि ये प्रॉब्लम जैसे आए ही ना, या ये जन्म से होती है बाय बर्थ सर? अलग अलग कारण हो सकते हैं, नहीं। जन्म से हो सकती है, इन्फेक्शन से हो सकती है, ब्रेन पर चोट लगने की वजह से हो सकती है। पर अगर आप ये ख्याल रखेंगे कि इनको अलग सी मूवमेंट्स हो रही हैं जो रूटीन से हट कर हैं, तो तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से मिले, वीडियो बना लें
और तुरंत पीडियाट्रिशियन से मिलें और देखें कि ये सही है या नहीं। बच्चों का ब्रेन का डॉक्टर मुश्किल से मिलते हैं, सब जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अपने पीडियाट्रिशियन को बोले कि उनको रेफ़र करें कि ब्रेन के स्पेशलिस्ट के पास, ताकि बेस्ट इलाज हो। फिर कभी कभी बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, इंटेलिजेंस इतनी अच्छी नहीं होती है, स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं, तो कहीं ये ऑटिज़म तो नहीं है, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर तो नहीं है, जिनमें काफ़ी इलाज संभव हैं। तो प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन को बोलिए कि बच्चों के ब्रेन के डॉक्टर के पास रेफ़र करें, ताकि हम तुरंत इलाज उसका शुरू करें। तो डॉक्टर साहब, आपने दिल्ली का तो मेंशन कर ही दिया इसके अंदर, कहाँ कहाँ बैठते हो, कौन से हॉस्पिटल में बैठते हो। हाँ जी। तो मैंने आपकी फैमिली को जानता हूँ, डॉक्टर साहब भी बड़े पुराने हैं, बिल्कुल, आपके हाँ। मम्मी भी, मदर भी आपके डॉक्टर थे, DHO थे, उनसे मिला हूँ मैं एक दो बार सिविल हॉस्पिटल के अंदर। तो सारे मेरे से वेल नोन है, मेरे परिचित हैं मेरे से अच्छे तरीके से। तो वेरी वेरी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने का। ओके सर, आपकी थैंक टीम में यू जी, थैंक यू सर।